दोस्तों नमस्कार। मोर लाइफ हेल्थ केयर में आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को मैं गणेश चतुर्थी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कुछ लोग आज नए हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं जूम के माध्यम से, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार देवांगन है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और मैं आज मोर लाइफ हेल्थ केयर में एज ए लीडर, एज ए मैनेजमेंट टीम और एज ए सपोर्ट टीम में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और मैं आप सभी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप सभी के इनकम को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और अभी मैं करीब करीब 20 दिन से पूरे पूरे टूर पे हूँ। अभी छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, आंध्रा, उड़ीसा, ऐसे सारे जगह का मैंने मीटिंग लेते हुए आज अंबिकापुर में रुके हुए हैं। और आज भी हमने मीटिंग लिया उदयपुर में और काफ़ी अच्छा वहाँ का मीटिंग रहा। और अभी वर्तमान में अंबिकापुर पहुँच गए हैं जहाँ पे हम रेस्ट करने वाले हैं, मतलब रुके हुए हैं। और आज जूम मीटिंग यहीं से प्रसारण किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एज ए लीडर और एज ए मैनेजमेंट टीम काम कर रहा हूँ। आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा मैं बता दूं। मैं एज ए इंडियन लीडर, एंटरप्रेन्योर, स्पीकर, साथ ही साथ मैं इस कंपनी के साथ साथ सर के साथ साथ हम कई देश विदेश का यात्रा किए और बहुत सारे एजुकेशन लिए हैं। तो आप सभी को प्रॉपर नॉलेज, बिजनेस का एजुकेशन, प्रोडक्ट का एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सारा कुछ यहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप सभी तैयार रहें अपने लोगों को लेके, अपने टीम को लेके, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन सारे लोगों को लेके काम करने के लिए तत्पर रहें और सीखने के लिए तैयार रहें। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप जब भी मीटिंग में आए तो एक डायरी और पेन के साथ मीटिंग में बैठे। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आपका लाइफ चेंज कर दे या आपके जीवन में काम आए। बोलते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपका जिंदगी जरूर बदल सकता है। तो वो पता नहीं कौन सा 1 मिनट आपको अच्छा लग जाए या वो कौन सा 1 मिनट का जो इंफॉर्मेशन आपको काम आ जाए, आपके जिंदगी बदलने में काम आ जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा डायरी पेन के साथ में आप अपना मीटिंग में आया करिए। दोस्तों आज का जो सेशन है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर है। तो आज हम लोग जिस वातावरण में जिंदगी जी रहे हैं, रोज का जो जीवन है, हमारा जीवन शैली है या रोजमर्रा का जो जिंदगी है, उसको अगर हम देखें तो हमको अपनी जिंदगी में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमारा शरीर क्या मांगता है, हमको संतुलित आहार, बैलेंसिंग डाइट। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, अनबैलेंस्ड डाइट, फास्ट फूड। क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ भाग रहे हैं। कभी लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा हम वेट करें, थोड़ा सा रुक जाएं और अपने आप से सवाल करें कि हम आखिर भाग कहाँ रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं, इतना हड़बड़ी क्यों मची हुई है। ओके। और चलिए भाग भी रहे हैं तो हम कहाँ पे पहुंचे हैं इतना तेजी से। आज जिसको भी देखो किसी के पास टाइम नहीं है, सबको हड़बड़ी है। दोस्तों आप थोड़ा सा विचार कीजिए और खास करके अपने डाइट के बारे में, अपने भोजन के बारे में, अपने आहार के बारे में तो विशेष विचार कीजिए कि हमको हमारा शरीर क्या मांग रहा है और हम उसको दे क्या रहे हैं। उसी की वजह से आज बहुत सारे लोग तेजी से बीमारी की ओर ग्रसित हो रहे हैं, बीमारी की ओर जा रहे हैं। बीमार उसके शरीर को कब्जा कर रहे हैं, उसके घर को, मतलब घर बना ले रहा है शरीर को। ओके। तो हमको क्या चाहिए, फूल फल, फल फ्रूट हमको ज्यादा चाहिए, हमको सिंपल भोजन चाहिए। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, समोसा, पिज्जा, बर्गर, मोमोज और इस प्रकार के बहुत सारे फास्ट फूड, जिससे हमारा शरीर और गड़बड़ा रहा है, बेकार होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। ओके। तो आज हम बात करेंगे कैसे अपना दुकान बदल करके अपना जिंदगी को कैसे बदल पाएंगे। तो हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट की बात आज हम करेंगे मोर लाइफ हेल्थ केयर के माध्यम से। तो दोस्तों आज का जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है वो है डायामोर जूस। और
एक मिनट, दूसरा स्लाइड आ गया है। ओके, डायामोर जूस के बारे में आज बात करेंगे। जो लोग ग्रसित हैं मधुमेह से, शुगर से पीड़ित है, उनके लिए। तो इसमें क्या मिला हुआ है? सबसे पहला, नीम, करेला, जामुन और सोडियम बेंजोनेट। तो इसका क्या क्या काम है, इसको थोड़ा सा डीपली हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीम एक बहुत ही बेहतर पेड़ है और इससे हमको बहुत ही, समझ लीजिए कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा मिलता है, हमारा वातावरण को ठीक करने के काम करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी को, लीवर को डिटॉक्स करने पे, डिटॉक्सिफिकेशन करने पे मदद करता है। मतलब हमारा जो शरीर में अगर गंदगी है, टॉक्सिन्स जमा हो गया है, तो उसको निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मतलब हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एक हमको एनर्जी देता है, एक हमको फैट हमारे शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो वजन बढ़ाता है वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन हमारा जो एनर्जी देता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। साथ ही साथ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू कुछ दिन तक अगर नीम का जूस पिए या ताजा ताजा पत्ती लेकर के उसका जूस निकाल के पिए, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नियंत्रित रहेगा और हमारा जो ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा सर्दी, खांसी, गले की खराश और भी इस प्रकार की जो समस्या है उससे आपको ये राहत दिलाता है, निजात देता है। दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रण करने में, कम करने में बहुत ही अच्छा कारगर है। पेशाब संबंधी, जैसे यूरिन में शुगर हो गया, उसको भी कम करने में मदद करता है। और हमारे शरीर में सूजन हो जाता है, किसी भी जगह पे बदन में सूजन है तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ ये त्वचा को निखारने में और हेल्दी रखने में मदद करता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, बहुत सारे जो फेस वॉश आता है, खास करके हमारे कंपनी का भी फेस वॉश में क्या है, नीम तुलसी या नीम एलोवेरा, या बहुत सारे कंपनियों का आप लोग देखे होंगे साथ में नीम इसलिए रहता है क्योंकि ये त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। राइट। इसके अलावा हमारा जो बाल है उसको चमकदार और मजबूत बनाता है। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा भी रखता है और डायबिटीज के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसका एक और अच्छा गुण है जो कि कैंसर से भी ये हमको बचाता है। कैंसर जैसे जो लाइलाज बीमारी है या बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे भी हमको लड़ने में मदद करता है और हमको उससे बचाने में मदद करता है। तो ये कितना अच्छा काम का चीज है नीम। अब बात हम करते हैं, इसमें मिला हुआ है करेला। तो करेले का क्या है, करेले में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर रोधी, ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो करेला में पाया जाता है। ओके। तो इसको सेवन करने से क्या होगा, हमारा शरीर में ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ेगा, एंटी वायरल की मात्रा बढ़ेगा, एंटी बैक्टीरियल की मात्रा बढ़ेगा। तो हमारा शरीर जो छोटे मोटे रोग है, बीमारी है, उससे हमको बचा के रखेगा या दूर रहेगा। ओके। करेले में होता है हाइपोग्लाइमिक गुण, जिससे क्या होगा, यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कम करने में मदद करता है। करेले में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे विटामिन सी से हमारा क्या होगा, स्किन अच्छा रहेगा। विटामिन ए से क्या होगा, हमारे आंखें का जो रोशनी वो तेज होता है और बैलेंसिंग होता है। विटामिन के से, जैसे कई लोगों का शरीर आप देखे होंगे कि किसी का कहीं पे हाथ कट गया या चोट लग गया, तो उसमें क्या होता है, जब उसको घाव को भरना होता है तो वहां पर हल्का सा येलो येलो वहां पे पपड़ी जमता है। या फिर कई लोग को जैसे कट गया तो ब्लडिंग ज्यादा होता है, कई लोग का ब्लडिंग नहीं रुकता है, या कई लोग का ब्लडिंग तुरंत रुक जाता है। तो इसके मतलब ये है कि जिसके बॉडी में विटामिन के की कमी रहता है, तो उसके बॉडी में क्या होगा, जल्दी से ब्लड रुकेगा नहीं या जल्दी से कोई घाव भरेगा नहीं। लेकिन विटामिन के पर्याप्त मात्रा होने से क्या होगा, ब्लडिंग ज्यादा नहीं होगा, जल्दी से ब्लड कंट्रोल हो जाता है, ब्लडिंग होने से
मुक्ति मिल जाता है, मतलब जल्दी से ब्लडिंग कंट्रोल होता है। करेले में होता है फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, जिंक, कॉपर जैसे कई तरह के फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाता है, और जो भी हमारे शरीर की कमी रहता है उसको पूरा करने में मदद करता है। करेले के सेवन करने से हृदय रोग का खतरा भी कम होता है, जिससे हमारा हार्ट बीट अनबैलेंस रहता है, या फिर कई बार लोगों को घबराहट होता है अचानक से, पता नहीं कौन से कारण से शरीर घबरा जाता है, डर लग जाता है। लेकिन करेले के सेवन से क्या होता है, हमारा शरीर फिट रहता है, किसी प्रकार का घबराहट नहीं होता है। और करेले के सेवन करने से क्या होगा, जो खराब कोलेस्ट्रॉल वो भी कम होता है, जिससे दिल का दौरा पड़ना या फिर हार्ट अटैक होने का खतरा कम हो जाता है। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से सारे लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। करेले के सेवन करने से और क्या होता है, हमारे जो चेहरे है उसमें ग्लोइंग पावर बढ़ता है, जिससे हमारा चेहरे में चमक बढ़ता है, और बढ़ती उम्र की त्वचा को भी जवां रखने में मदद करता है। जैसे किसी आप लोग देखे होंगे, कई ऐसे एरिया है भारत देश में जहाँ पे लोग कम उम्र में ज्यादा उम्र जैसे दिखते हैं, और एजेड दिखते हैं, या बूढ़े होके होने की तरफ बढ़ते हैं, उसका स्किन जो है डल होते जाता है। लेकिन जो लोग ये हमारा डायामोर जूस पिएगा उसका चेहरा यंग रहेगा, या फिर करेले का जो इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनका चेहरा जल्दी से बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएगा, यंग, वो समझ लीजिए कि उसका जो फेस है या फिर उसका जो स्किन है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके। करेले के सेवन करने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। कई आप लोग देखे होंगे बच्चे लोग को खास करके कृमि का बीमारी होता है, कई बार ज्यादा खाते फिर भी उसके अंग नहीं लगता है, या फिर कई लोग का पेट बाहर आता है। तो ये सब लक्षण किसका है, कृमि का। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एल्बेंडाजोल का टैबलेट या सिरप आपको पिला दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप करेले का इस्तेमाल करते हैं या फिर डायामोर जूस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाएगा, और आपका पेट का जो समस्या है वो सही हो जाएगा। कई बच्चों को देखिएगा तो यहाँ पे गाल में या चेहरे में व्हाइट व्हाइट चकत्ता दिखता है, मतलब सफेद सफेद दाग जैसे दिखता है, वो होता है रीजन कृमि का। और साथ ही साथ क्या होता है, पेट थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और शरीर दुबला होने लगता है। तो ये लक्षण है कृमि का। तो इस प्रकार से आप करेले, नीम करेले का सेवन करके आप उससे भी आप निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ करेले के सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक होता है, पाचन शक्ति बढ़ता है, और डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या है वो ठीक हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी ऐसे समस्या नहीं होता है, मतलब अच्छे से पेट भी साफ हो जाता है। करेले के सेवन करने से क्या होता है, और जोड़ों में जो दर्द है उससे भी राहत मिलता है। कई बार देखे होंगे कि कम उम्र में या फिर कम समय में कई ऐसे लोग हैं जिनको घुटने में दर्द चालू हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, बहुत ही तकलीफ होता है चलने फिरने में, जैसे सीढ़ी से चढ़ना या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रास्ते में अगर चलने में भी कई बार तकलीफ हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो डायामोर जूस का सेवन कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई लोगों को उल्टी या दस्त इस प्रकार से तकलीफ हो जाता है, तो ये करेले के सेवन करने से ये उल्टी दस्त भी रुक जाता है और उससे निजात मिल जाता है। दोस्तों इससे भी एक खास महत्वपूर्ण है, आज के जो समय है लोगों के पास भागम भाग होने की वजह से समय बहुत कम है, और कई लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। और करेले के सेवन से या फिर डायामोर जूस के सेवन से मोटापा भी कम होता है। ओके। तो जिसको ओवरवेट है, जिसको मोटापा घेर लिया है, वो व्यक्ति भी करेला जूस का इस्तेमाल कर सकता है या डायामोर जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये सारी समस्याओं से राहत मिल जाएगा और आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जामुन। ये एक सीजनेबल फल है, ये और बहुत ही जबरदस्त इसमें समझ लीजिए कि पोषक तत्व है। और एक बात और है, जो प्रकृति ने समय के साथ साथ, आप लोग ध्यान दिए होंगे, हर जो प्रकार का जो मौसम बदलता है तो वैसे प्रकार का फल भी उस मौसम में आता है ना। तो जो प्रकृति ने हमको दे रहा है समय अनुसार या सीजन अनुसार जो फल दे रहा है, तो खास करके उस फल को आप लोग खाया कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
तो उसी में से एक है जो गर्मी और बारिश के बीच मौसम में, जैसे गर्मी का लास्ट और बारिश का स्टार्टिंग में ये जामुन का जो फल है वो आता है, और इसका बहुत ही जबरदस्त फायदे हमारे शरीर को मिलता है। खास करके जामुन में एंटीऑक्सीडेंट एकदम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो ओआरपी है काफी बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होता है हमारा जो त्वचा संबंधी जो समस्या है उससे बहुत ही जल्दी निजात देता है, और बहुत ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। जामुन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है, और इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। साथ ही साथ जामुन खाने से क्या होता है, जो हाइड्रेशन की जो समस्या है उसको बेहतर करता है। हमारा कब्ज से संबंधित किसी को जैसे छाती में दर्द या कब्ज के कारण उसका लंग्स में इशू आ जाता है, या ज्यादा उनको सर्दी जुकाम होते रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर इसको लेता है तो हमारे जो पेट से संबंधित समस्या को ठीक करके उनको क्या है कि सर्दी जुकाम और ये सारी चीजों से आपको, लंग से समस्या से आपको राहत देता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो भरपूर मात्रा में क्या होता है, फाइबर मिलता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा इसमें मिला हुआ है जामुन में, जिससे क्या होता है हमारा जो डाइजेशन संबंधी कोई समस्या इसमें इसको लेने से नहीं होता है। और फाइबर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके अगर वजन ज्यादा है तो उसको घटाने में भी मदद करता है। ओके, अब बात हम करते हैं इसमें टेनिन, ग्लाइसिक एसिड और ऑक्सिलिक ऑक्सिलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे जो अ, इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे शरीर में टोटल 9 प्रकार का अमीनो एसिड होता है, जिसमें से समझ लीजिए कि 7-8 अमीनो एसिड यहाँ आपको जामुन से ही मिल जाता है। ओके, जो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर हमारा ये जामुन का उपयोग हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जामुन का जो रस पीने से क्या होगा, खून की कमी का जो समस्या रहता है, या जिनको सिकलिन से संबंधित, या जिनको सिकलिन का बीमारी है, या फिर सिकलिन से संबंधित अगर उसको लक्षण है, तो वो उसको निजात दिलाने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी को कमजोरी हो रहा है, या उसका शरीर ठीक से नहीं बन रहा है, तो उसको भी ये हेल्दी बनाने में मदद करता है। और इसके अलावा इसमें जो यूरिनरी ब्लड है, या फिर समझ लीजिए कि यूरिन से संबंधित अगर कोई समस्या है, या वहां पर सूजन है, तो उससे भी आपको ये निजात दिलाता है, आपको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, जामुन का जो कैसला स्वाद मसूड़ों को और बैक्टीरिया पनपने से आपको रोकता है। साथ ही साथ मसूड़ों का जो सूजन है, जैसे कई लोग को जैसे पायरिया हो जाता है, कई लोग के मुंह से बदबू आता है, या कई लोगों के दांत से मसूड़े से खून आता है, ब्लीडिंग होता है, उस सारे समस्या से आपको निजात करता है, राहत दिलाता है, और आपके मसूड़े को, आपके मुंह का जो भी समस्या है उसको ठीक करने में भी ये मदद करता है। ओके, जामुन में सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भी इसमें काफी मात्रा में होता है, इसलिए यह बच्चों के लिए भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा ये फल है। जामुन में सबसे और एक फॉलिक एसिड जो गर्भवती महिलाओं के लिए, और समझ लीजिए कि ये फॉलिक एसिड जो होता है हमारे बालों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त ये फल है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड की क्या रोल है, आप लोग देखे होंगे जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसको फॉलिक एसिड और आयरन और कैल्शियम का टैबलेट या कैप्सूल डॉक्टर साहब लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है जामुन में, तो इसका अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसका सारी जो कमी है उसको पूरा हो जाता है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है, हम सभी के घर में महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनको क्या होता है, हर माह ब्लीडिंग होता है। तो समझ लीजिए कि फॉलिक एसिड का कमी हर महिला को होता ही होता है। तो इसको क्या है, इसको सेवन करने से महिलाओं का जो समस्या है वो भी कंट्रोल में रहता है, इससे कोई प्रकार का तकलीफ इसमें नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायामोर जूस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन सही लगा होगा। अब हम बात करेंगे डायामोर कैप्सूल। दोस्तों, डायामोर
जूस में ये सारे मात्रा अच्छे पर्याप्त मात्रा मिला हुआ है, सारा कंपोजिशन अच्छे से मिला हुआ है, जिससे इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। अब हम बात करेंगे डायामोर कैप्सूल में क्या है और इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके फायदे क्या है। विजया सार, करेला, आंवला, गिलोय, गुलमार, मेथी और जामुन गुठली, जैसे भी आपने देखा, उटकी, निम्बोली, कालमेघ, ये सारे यहाँ पे मिला हुआ है डायामोर कैप्सूल में और चूर्ण में। तो दोस्तों यहाँ पे चूर्ण भी अवेलेबल है और चूर्ण में भी सेम कंटेंट है और कैप्सूल में भी सेम फॉर्म है। चूर्ण में क्या होता है, जल्दी से असर होता है, कैप्सूल में थोड़ा सा समझ लीजिए 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए कंपनी आप सभी को सेहत को ध्यान में रखते हुए कंपनी चूर्ण भी ले आया है। और उसमें समझ लीजिए कि दोनों चीजों का इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रहा है, कैप्सूल और चूर्ण का कॉम्पोजिशन सेम है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, विजय सार जो है ये इसमें श्वसन संबंधी समस्या, जैसे कई लोगों को श्वास से संबंधित जो तकलीफ हो जाता है उसको ठीक करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, डायबिटीज की समस्या से आपको निजात दिलाता है, आपके बालों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है, शरीर में खून की अगर कमी है तो उसको दूर करता है, डायरिया की अगर समस्या है तो उसको भी आपको बचाता है, स्किन से संबंधित परेशानी अगर कुछ है, जैसे दाग धब्बा खुजली इचिंग वगैरह जो होता है, उससे भी आपको ये बचा के रखता है। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि जिसको डायबिटीज हो जाता है या शुगर की बीमारी हो जाता है उसको जल्दी से घाव नहीं भरता है, लेकिन डायामोर जूस और कैप्सूल या फिर डायामोर जूस या चूर्ण का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी प्रकार का स्किन समस्या है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर घाव है या कहीं पे छिल गया, कट गया, चोट लग गया या आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है तो इसको सेवन करने से आपका बॉडी जल्दी से रिकवर भी करेगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, लीवर आपका स्वस्थ रहेगा और लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम बात करेंगे इसमें मिला हुआ गिलोय। तो गिलोय क्या करता है, सबसे अच्छा इसका काम है हमारा इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, मतलब हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, ठीक करता है, सर्दी जुकाम, जिससे अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उससे आपको ये बचा के रखता है। इसके अलावा हमारा जो त्वचा है उसको निखार देने में मदद करता है, डायबिटीज को नियंत्रण करता है, बालों के लिए अच्छा है, आयु बढ़ाने में सहायक है, जैसे हमने बताया था कि कई लोग कम उम्र में ज्यादा उम्र जैसे लगते हैं, बुढ़ापे उसको जल्दी जल्दी से घेर लिया ऐसा लगता है, लेकिन इसको लेने से क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो यंग रहेगा, आप जवान दिखेंगे। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कैंसर जैसे बीमारी से भी आपको बचाने में मदद करता है। इसमें मिला हुआ करेला, जैसे मैंने अभी आपको करेले के बारे में बताया ही, करेले के काफी सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाउडर फॉर्म में है और पहले आपने देखा क्या है, वो जूस फॉर्म में है। तो दोनों में काफी अंतर है और बहुत सारी चीजों का जिसे कोई जूस फॉर्म में या फिर कोई पाउडर फॉर्म में रहता है तो उसका भी असर कभी काफी डिफरेंस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे करेला जो है यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है और जूस में जो सिरप है उसमें जूस फॉर्म में है। और दोनों फॉर्म इसलिए लाया है कि कंपनी आप लोग को जल्दी से जल्दी राहत मिले और दोनों भी प्रकार का आप सेवन कर सकते हैं, जूस फॉर्म में भी और चूर्ण या कैप्सूल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, इससे आपका जो बॉडी है जल्दी से रिकवर हो जाता है। दोस्तों अब इसमें मिला हुआ है आंवला, और आंवला का क्या क्या फायदे हैं, यह हमारा क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून पावर को बढ़ाता है और आपको हेल्दी रखने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारा जो लीवर है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है, लीवर को सुधार करने में मदद करता है, और खास करके जिनका लीवर डैमेज होता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है उसी को सारा बीमारी घेरता है। ओके, मतलब लीवर कमजोर अगर हुआ तो 25 प्रकार का बीमारी ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आंवला जो है हमारा लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, काफी अच्छा इसका रोल अदा करता है, काफी अच्छा गुण है। साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र को ठीक करता है और हमारे बालों को बढ़ाने में, चमक देने में और स्वस्थ रखने में मदद मदद करता है, कि जिनका मान लीजिए बाल झड़ रहा है, बाल टूट रहा है, उसके लिए भी डायामोर जूस और डायामोर चूर्ण अगर कोई लेता है तो उसका बालों को झड़ने का समस्या भी रुक जाएगा या बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। इंसुलिन का स्राव करता है, मतलब हम कई बार आप देखे होंगे इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं बनता है इसलिए शुगर होता है,
तो यहाँ पे इंसुलिन बढ़ाने में या इंसुलिन बनाने में मदद करता है, जिससे क्या होगा, शुगर हमारा कंट्रोल होगा। आंतों के स्वास्थ्य को सुधार करता है, जिससे क्या होता है, हमारा इंस्टेंटाइन होता है, आंत होता है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे कई लोगों को डैंड्रफ होता है, सर पे बाल बाल आप देखे होंगे वाइट वाइट, या बहुत सारे टीवी में एड भी आता है, तो ये डैंड्रफ को भी रोकने में मदद करता है। तो जो व्यक्ति नीम करेला जूस, मतलब हमारा डायामोर जूस जो इस्तेमाल करेगा, उसको डैंड्रफ का समस्या भी नहीं होगा, या फिर डैंड्रफ का समस्या होगा उससे भी निजात उनको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मृत त्वचा का कोशिका को भी क्या करता है, खत्म करता है। मतलब आपका जो जल्दी से जो कई लोग देखे होंगे नहाते समय बहुत मैल निकलता है, तो मैल कहाँ से आता है? कई ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलता, उसको भी मैल निकलता है। तो हमारा जो बॉडी है वहां पे डेली क्या होता है, डेड सेल बनता है, मतलब हमारा जो सेल है वो डेड होते जाता है, मरते जाता है। क्यों मरता है? क्योंकि हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है रेडिएशन छोड़ रहा है, या टीवी है, पंखा है, हम 24 घंटा क्या करते हैं, रेडिएशन के शिकार में रहते हैं। या हमारे आसपास में टावर लगा हुआ है, जिससे क्या है, कंटिन्यू रेज निकल रहा है, और उससे हमारा जो सेल्स है वो बहुत जल्दी डैमेज होते जाता है। तो इसका सेवन से क्या होगा, आपका जो सेल्स है वो लंबा लाइफ जिएगा, आपका सेल जल्दी से डैमेज नहीं होगा, जल्दी से मृत नहीं बनेगा, मरेगा नहीं। तो हमारा जो कोशिका ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा, तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। ओके, ये अब क्या होता है, और हमारा जो मुहासे हैं, कील मुहासे कई लोग के चेहरे में ज्यादा होता है, पिंपल्स होते हैं, उससे भी आपको निजात दिलाता है, आपको मुक्ति दिलाता है, या फिर आपको बचा के रखता है। साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग का गुण होता है, मतलब आपको ये जवान रखने में, यंग रखने में भी मदद करता है, और इसका सेवन करने से आपका शरीर यंग रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डायामोर जूस, डायामोर सिरप, या डायामोर कैप्सूल, या डायामोर चूर्ण का आप इस्तेमाल करके आप यहाँ पर स्वस्थ रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है डायामोर जूस का, डायामोर चूर्ण का, डायामोर कैप्सूल का, आपको अच्छा लगा होगा, और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, और अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के जो भी लोग हैं, उनको भी आप मधुमेह होने से, शुगर की बीमारी से ग्रस्त होने से आप बचाएंगे। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन अगर बाकी रह गया हो, आपको लगता है, तो आप सवाल कर सकते हैं चैट बॉक्स में आके। ओके लीडर्स, किसी का कोई सवाल डायामोर जूस को लेके, या डायामोर का कैप्सूल या चूर्ण को लेके, तो पूछ सकते हैं। अन्यथा आज का जो सेशन है, यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके आगे का सेशन के लिए मैं ध्रुव सर को इनवाइट करना चाहूँगा। अगर वो मुझे सुन रहे हैं और यहाँ पर हैं, तो आइए और अपना अमूल्य समय 2 मिनट हमारे जो लीडर्स है उसको दीजिए। हमारे जो यहाँ पर जो मीटिंग में जो लोग हैं, उनको आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करे, और आप लोग स्वस्थ रहें। गणेश भगवान आपको अच्छे से सेहत दे, और आप लोग सब स्वस्थ रहें। ओवर टू ध्रुव कुमार सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। ग्रेट मोर लाइफ एवरीवन। वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे।